करते हुए, तो बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि दुआ करना, खुदा से बात करना, और बात करने को हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी कहते हैं, ऐसे ही है सर याज। और जब दो पर्सन्स आपस में बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें होती हुई नजर आती है, जैसे कि बोलना और सुनना, और वो कुछ ना कुछ एक दूसरे से पूछ भी रहे होते हैं और एक दूसरे की बात का जवाब भी दे रहे होते हैं। ऐसे ही होता है जब कन्वर्सेशन होती है दो से ज्यादा लोगों में। लेकिन मैं इस वक्त दुआ, ईमानदार और खुदा की बात कर रहा हूं। तो ये एलिमेंट्स है जो पाए जाते हैं, ये चीजें हैं जो हमें होती हुई नजर आती है कि वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, वो कुछ पूछता है तो फिर जिससे पूछता है वो जवाब देता है। ऐसा है? हाथ उठाकर तस्दीक करे कि ऐसा ही है। लेकिन शायद हम थोड़े से चेंज हो गए हैं और हमने उस प्रॉपर जो है वो कन्वर्सेशन को दुआ में नहीं यूज किया। हमारी कन्वर्सेशन जो खुदा के साथ है, जिसे हम दुआ का नाम देते हैं, वो शायद प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ना हम बोलते तो है और शायद बहुत बोलते हैं, लेकिन ना सुनते हैं और ना पूछते हैं, और जब हम पूछते नहीं हैं तो फिर हमें जवाब भी नहीं आता। एक वाक्य की तरफ हम चले गए, मेरे साथ निकालिए दूसरा सैमुएल, उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत से मैं एयाज भाई से कहूँगा कि मेरे लिए पढ़ दीजिए। और जब फलस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसला करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फलस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए, और दाऊद को खबर हुई सो वो किला में चला गया, और फलस्ती आकर रफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फलस्तियों के मुकाबला को जाऊं? आमीन। क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फलस्तियों को तेरे हाथ में। बस यहाँ तक, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अब वाकया ये है कि फलस्तीन है जो इस्राएल के नस्ली दुश्मन है, और जब उन्होंने सुना है कि दाऊद बादशाह बन गया तो उन्होंने कहा कि हम उससे लड़ने जाए, उससे जंग करने जाए। और दाऊद को जब ये पता चला तो दाऊद ने की काउंसिल नहीं बैठा दी। ऐसा नहीं किया उसने कि अपनी मुल्क की मिलिट्री फोर्सेस के पास वो गया और उसने कोई बातचीत किया उनसे। ऐसा भी नहीं है कि उसने अपने सफीरों को, अपने मिनिस्टर्स को इकट्ठा किया है कि फौज आ रही है उनसे लड़ना है। वहां पे लिखा है 19वीं आयत में, तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा। इसको यहाँ पर स्टॉप करूंगा और बताना चाहूंगा कि आज रिलेशंस कमजोर क्यों है। हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से क्यों नाराज है कि ए मेरे तो कुछ पुछदे ही नहीं, मैनू ना कुछ पुछदा ना कुछ गिछदा। दोस्त नाराज है, यार मैं तो कुछ पुछदे ही नहीं। और आज ये भी इल्म है कि अगर किसी तो बगैर पूछे कुछ काम करिए तो काम गलत हो जाए तो बात तो बड़ी जलालत है। एवे क्या डर किसी तो पुछदा ना गिछदा। तो ये पूछने के अमल की आज बड़ी शिकायत है दुनिया में। रिलेशंस में बहन भाई से, वो यार ने व्याह वेड लिया घर, मेरे तो पूछिया नहीं, एक काम कर लिया, मेरे तो पूछिया नहीं। तो इंसान से जब कुछ नहीं पूछा जाता, इवन कि हम जो ईमानदार हैं, हम कलीसिया में भी कोई काम और हमें पूछा ना जाए तो हमें बड़ा बुरा लगता है। क्या मैं कलीसिया का रुकन हूं, मैं लीडर हूं, मेरी फलाह पोस्ट है और मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। और खुदा, हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले कर लेते हैं और खुदा से शायद एक बार पूछते भी नहीं है। दुआ हम करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन यहां पे उसने जंग लड़नी है दाऊद ने, उसने पूछा नहीं है किसी से। और मैं आपको बताऊं, हम समटाइम्स बोलते हैं कि हम खुदा से कुछ पूछे क्यों, क्योंकि आज हमें शायद पूछने की जरूरत ही नहीं रही। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पैथोलॉजी ने इतनी तरक्की कर लिया कि मैं कितने भी जावा टेस्ट करावा, मैनू मेरा मर्ज पता लग जाएगा। मैनू कोई सवाल है, मैं गूगल करागा तो मैनू लभ जाएगा। बथेरी सर्चिंग वेबसाइट्स ने दे ये वो, मुझे कुछ है ही नहीं जो मैं खुदा से पूछूं। और जो कुछ पूछना होता है वो मैं समझता हूं मैं इधर तो पूछ ला या उधर तो पूछ ला, क्योंकि आज का ईमानदार डिपेंडेंट भी बहुत है ना। फलानों को कहता है मेरे लिए दुआ करो और फलानों को कहता है मेरे लिए दुआ करो।
लेकिन दाऊद ने यहाँ पे जंग लड़नी है और खुदा से पूछ रहा है कि खुदावन क्या मैं जाऊं, क्या मैं लड़ूं? और खुदावन उससे कहता है कि तू जा। खुदावन ने दाऊद से कहा कि जा, मैं जरूर फलस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और दाऊद ने जितनी जंगें लड़ी कोई एक भी वो हारा नहीं। उसकी वजह क्या थी? खुदा की गाइडेंस पर चलता था। और आज मैं किसकी गाइडेंस पर चलता हूं? मैं दुआ तो करता हूं, लेकिन मेरी दुआ में सिर्फ एक ही अमल है, बोलना बोलना बोलना, और सिर्फ मैंने कभी कुछ पूछी ही नहीं। आगे चले, आज भी 20वीं आयत। फिर इसी वाक्य में तो दाऊद बाल पुराजिम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूट कर बह निकलता ये है। पहले बार की बात वो है वाक्य कि खुदा ने ऐसी इसे कामयाबी दी। आगे, इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पुराजिम रखा और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए। आमीन। आगे, और फलस्ती फिर चढ़ आए। अब ये एक बार फिर से, तब तो वो जीत गया, लेकिन फलस्ती, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था वो नस्ली दुश्मन है, वो फिर एक बार चढ़ा है और रफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की पींगों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताकि फलस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया। और फलस्तियों को जुबा पर जजर तक मारता गया। आमीन। पहले जब वो आए उसे लड़ने, उसने खुदा से पूछा, खुदा ने कहा जा, मैं उन्हें तेरे हाथों में कर दूंगा। अब जब उसने फिर से खुदा से पूछा, स्टाइल सेम ही है। और एक और मैं वाकया पढ़ रहा था कि वो नन्ही नन्ही छोटी छोटी चीजें भी खुदा से पूछता है, खुदा क्या मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे मार तो नहीं देंगे? क्या मेरा ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा? ऐसी क्वेश्चंस भी आप अगर पढ़े तहरीक को, तो दाऊद ऐसे भी बाइबल में सवालात खुदा से पूछता हुआ मुझे और आपको नजर आएगा। और यहाँ पे भी जब उसने खुदा से पूछा दूसरी बार, फिर दूसरी बार खुदा ने उसे कहा तू चढ़ाई ना कर, लेकिन खुदा ने उसे स्टाइल बताया है, वे बताया है कि किस तरह से चढ़ाई करनी है। आज मैं आपको बता दूं, मैं और आप कामयाब है हमें अगर ये पता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। और हमें ये नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि किस वक्त क्या करना है, कब करना है और क्या करना है, मैं समझता हूं, और कैसे करना है, तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब है या नहीं है? तो यहां पर उसने जब खुदा से पूछा दूसरी बार, तो खुदा ने उसे स्टाइल बताया कि भाई इस स्टाइल से तूने जो है वो करना। लेकिन मैं आपको बता रहा था, हमने और आपने, हम सब ने शायद, या काफ़ी ईमानदार है जो आज भी इस पैशन में है, वो खुदा से पूछ पूछ के काम करते हैं। दुआ हम कहते तो है खुदा से बात करना, लेकिन मेरी बात खुदा से जो है वो अधूरी है। मैं आपको बताता चलो, खुदा ने मुझे सिखाया कि मैं 2 घंटे दुआ करता हूँ ना अगर, तो शायद इब्लीस को कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। उसको मसला ये है कि मैं 2 घंटे किस रिलेशन में दुआ करता हूँ, मैं दुआ में पा क्या रहा हूँ, मैं दुआ में हासिल क्या कर रहा हूँ। अगर मैं बोल बोल के मेरी लिस्ट 2 या 3 या 2.5 या 4 या 5 घंटे में ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर मैं वाइंड अप कर देता हूँ, मैं समझता हूँ ऐसी दुआ से इब्लीस को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 4-4 घंटे करते रहिए, लेकिन उसको प्रॉब्लम उस दुआ से है जब दुआ में आप कुछ हासिल करेंगे, जब दुआ में खुदा से आप कुछ पूछेंगे, कुछ दरियाफ्त करेंगे और खुदा आपको बताएगा। मेरे साथ एक और हवाला निकाले, यिर्मयाह नबी का सहीफा। जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि दुआया मीटिंग में एक शॉर्ट सरमन हो ताकि हम ज़्यादा वक्त। 33वां बाब उसकी 3री आयत। और खुदा खुद दावत देता है कि मुझसे पूछ, खुदा चाहता है। और यीशु मसीह जब थे ज़मीनी खिदमत, उन्होंने कहा कि कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जब तक बच्चे की तरह उस बादशाही को, उस बाप को कबूल ना करे। और बच्चा पूछते हैं
छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जब नहीं पता होता तो वो डिपेंडेंट होते हैं बाप पर। पढ़ दीजिए याज भाई। यहोवा यूं फरमाता है कि 33वां बाब उसकी 3 आयत। कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, आमीन। और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर कर दूंगा। आमीन। ये खुदा, और ये इस तरह से है, अगर आप समटाइम्स किसी को कॉल करें और वो आगे से जवाब ना दे तो कैसा लगता है, यार तू बोल ही नहीं रहा, मेरा बैलेंस भी वेस्ट हो रहा है। लेकिन खुदा यहाँ पे वादा करता है, कॉल मी एंड आई विल आंसर, कॉल मी एंड आई विल आंसर। मुझे पुकार और मैं, और ये वो, या मुझसे पूछ और मैं तुझे जवाब दूंगा। और आगे लिखा है कि बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। और मैं आपको बता दूं, हमें अपनी दुआया जिंदगियां बदलने की जरूरत है। हमारे सराउंडिंग में, हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसे चल रही है जिनकी वजह हमें जानना बहुत जरूरी है, जिनकी वजह हमें पता चल जाए, हम उन्हें ठीक कर ले। और ये वो बातें हैं, कलाम खुदा में यीशु खुदा फरमाता है कि गहरी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, और जिनको खुदा कहता है कि मैं तुझ पर जाहिर। ये वो बातें हैं जो अनगूगलेबल है, जो गूगल पे नहीं सर्च होनी। जो ये वो बातें हैं जो विकिपीडिया नहीं बताएगा। ये वो बातें हैं जो कोई बड़ी रिसर्च लैब, पैथ लैब नहीं बताएगी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा बताएगा। आए अपनी दुआया जिंदगियों को तब्दील करें और रिलेशनल प्रेयर लाइफ को बिल्ड करें। मैं जब, अब खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदला, मैं तो मुझे किसी ने गाइड किया कि कैजुअल रिलेशनल प्रेयर लाइफ स्टार्ट कर। उससे पहले मैं फॉर्मल प्रेयर करता था, बस एज इट इज़। बस मुझे जिसने गाइड किया, मेरी एक बुजुर्ग अम्मा, उसने कहा भाई जैसे दोस्त दोस्त से बात करता है, एक अरसा तुझे भले खुदा की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन तू कर ऐसे जैसे तू अपने दोस्त से बात कर, अपनी मसले जात उसके आगे रख और वो तुझे जवाब देगा। खुदावन का ये कलाम है मेरे और आपके लिए। और मैं आपको बताता चलूँ, हालात बद है, बदतर है, बुरे है। यही 33वें बाब की पहली आयत भी पढ़ दीजिए। यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था, कैद खाना के सहन में बंद था, और तब ये खुदा का कलाम आया कि मुझे पुकार और मैं तुझे, और गहरी गहरी बातें, कैद से बाहर आने का रास्ता मैं तुझे बताऊंगा। शायद बथेरे कैद में है, बथेरे गुलामी बीमारी में है, लेकिन खुदा कहता है मुझसे पूछ, मुझे पुकार। ये पुकारना प्रेयर या, लेकिन प्रेयर में वो कन्वर्सेशन हमारी कंप्लीट नहीं हो रही खुदा के साथ। प्रेयर में हम उस बातचीत को जो है वो किसी ऐसी उस पीक तक नहीं लेके जा रहे जहां मुझे और आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल जाए, जहां मुझे और आपको खुदा का एक अच्छा जवाब मिल जाए। और खुदा फरमाता है वो कैद खाना में है, और दाऊद को देखो तो वो जंग में है, और खुदा से पूछा है, खुदा से बात की है, और खुदा ने उन्हें जवाब दिया। अपने सरों को झुकाए।